माय डियर फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का दूसरा चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, भारत का भौतिक स्वरूप हमारे पास इंग्लिश में भी है टेक्स्ट बुक और हिंदी में भी। और अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर हम लोग करेंगे। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करें तो विच प्लेट्यू लाई बिटवीन द अरावली एंड द विंध्यान रेंज। तो अरावली पर्वत और विंध्याचल पर्वत रेंज के बीच में कौन सा प्लेट्यू है, कौन सा पठार है, तो उसका नाम है मालवा प्लेट्यू। अब आप जरा बुक में देखते हैं कि रहा हमारा भारत, और भारत का अगर हम मैप देखें इंडिया का तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रेणी और ये है विंध्य श्रेणी। तो इसके बीच का जो हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं मालवा का पठार। ठीक है, अरावली और विंध्य श्रेणी। और जो हमारी चंबल नदी, ये सब जो नदियाँ निकल रही हैं, तो आप देख सकते हैं चंबल नदी वो इसी पठार से निकलती है जो कि यमुना नदी में मिल जाती है। सेकंड क्वेश्चन है नेम द आइसलैंड ग्रुप ऑफ द इंडिया हैविंग कोरल ओरिजिन। तो कोरल से बना हुआ जो है हमारा लक्षद्वीप है। अब आप मैप में अब देखेंगे तो ये रहा लक्षद्वीप, तो ये कोरल शैलों से बना हुआ है। डिस्टिंग्विश बिटवीन भांगर एवं खादर। तो भांगर क्या होता है कि द भांगर बेल्ट इज द रीजन दैट कॉम्प्राइजेज ओल्ड एलुवियल प्लेन्स, यानी कि पुरानी उपजाऊ भूमि है। ठीक है, और जो खादर है, द खादर बेल्ट इज द नियरली फॉर्म्ड प्लेन ड्यू टू एलुवियल डिपॉजिट अलोंग कोर्सेस ऑफ रिवर। अब देखिए जो नदियाँ बहती हैं तो आप देख सकते हैं कि जब नदियाँ अपने साथ मलबा बहा कर लाती हैं तो जो खादर यानी कि खाद, और भांगर जो नदी ताज़ा जो मलबा इकट्ठा करती, जो नदी के पास का होता है, वो किलोमीटर 2 किलोमीटर 4-5 किलोमीटर काफ़ी दूरी तक होता है। और जो खादर उससे दूर, तो खादर कम उपजाऊ होता है, उसमें कंकड़ पत्थर भी ज़्यादा पाए जाते हैं भांगर में, और खादर ज़्यादा उपजाऊ होता है। तो ये है डिफरेंस दोनों में। कृषि की क्षेत्र से देखा जाए, कृषि के लिए तो खादर भूमि ज़्यादा उपयोगी होती है। इसके बाद है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट हैं क्या? चलिए मैप में देखते हैं। ज्योग्राफी को मैप से जितना समझेंगे उतना अच्छा है। तो ये है वेस्टर्न घाट और ये है आपका ईस्टर्न घाट। अब दोनों में अंतर क्या है? तो वेस्टर्न घाट जो है पश्चिमी आर कंटिन्यूअस चेन ऑफ माउंटेन। देखिए आप सीधी रेखा, कहीं ज़्यादा कटी फटी नहीं, ये लगातार पर्वतों की एक श्रृंखला है। एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली, और केवल इसमें जो दर्रे हैं उन्हीं के जरिए से पास किया जा सकता है। ईस्टर्न घाट क्या है ये आप देखेंगे। ईस्टर्न घाट आर नॉट कंटिन्यूस, ये जो है इसमें जगह जगह रास्ते भी हैं, मतलब ये एक चेन जो है, इसमें बहुत बीच में जगह प्लेन जगह है, तो ये कंटिन्यूस चेन नहीं है, ये है नॉट कंटिन्यूस। आर कट बाई रिवर्स। और कारण क्या है कि देखिए नदियाँ जितनी में वो इधर से इधर बहती हैं, तो इन नदियों ने इस घाट को काट दिया है, इससे कि जो है रास्ता बना। तो ये ईस्टर्न घाट है, और ये जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं उसने इसको जगह जगह काट रखा है। तो ये अंतर है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, स्टेट सम इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ गंगा प्लेन। गंगा नदी का जो मैदान है उसके बारे में आप कुछ जानकारी, विशेषताएं जो है वो बताइए। तो द प्लेन आर फ्लैट एंड मोस्टली ट्रीलेस। द प्लेन आर फ्लैट। अब ट्रीलेस क्यों? क्योंकि यहाँ के जंगलों को काट कर खेती कृषि हो रही। और यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि जो जंगल काटे गए उसके लिए मनुष्य जो भी अनाज खाता है केवल 25% खेती से जो भी उत्पादन होता है, 75% जो उत्पादन वो पशु खाते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग शाकाहारी मांसाहारी, दो मांस जो खाते हैं, या कहें कि दूध और मांस, तो जिनको पालने के लिए हम लोगों ने जंगलों को काटा। तो जंगलों को काटने में मांसाहारियों का 75% योगदान है।
खैर, द प्लेन आर फ्लैट एंड मोस्टली ट्रीलेस, मेकिंग इट कंडक्टिव फॉर इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स कृषि कार्य के लिए, थ्रो कैनाल्स, यानी कृषि कार्य के लिए जो सिंचाई है नहरों के द्वारा होती है और नदियों के द्वारा और खेती होती है, प्लेन है। इट एक्सटेंड्स घग्गर एंड तिस्ता रिवर, और ये जो है घग्गर नदी से तिस्ता नदी तक फैला हुआ है। इट इज फॉर्म बाई फ्लड प्लेन ऑफ रिवर, नदियों के द्वारा बनाया जाए गंगा, हुइच डिपोजिट एलेवल सॉइल इन दिस रीजन। तो ये विशेषताएं हैं इस की उत्तरी मैदान की, ठीक है, गंगा प्लेन। गिव एन अकाउंट ऑफ द 4 रीजन ऑफ हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट अलॉन्ग विद पूर्वांचल हिल। देखिए, पूर्वांचल हिल तक जो हिमालय को हम भाग डिवाइड करते हैं, अब मैप में आते हैं तो मैप में देखेंगे, ये रहा हमारा मैप। तो देखिए, इस हिमालय को हमने 4 भागों में बांट रखा है। एक तो है पंजाब हिमालय, ये वाला जो क्षेत्र पंजाब हिमालय लाई बिटवीन इंडस एंड सतलुज। इंडस नदी से लेकर सतलुज नदी तक का ये हिमालय जो है इसे पंजाब हिमालय कहते हैं। उसके बाद कुमायूं हिमालय, तो ये लाई बिटवीन सतलज एंड काली रिवर। तो ये सतलज रिवर से लेकर, इस नदी से लेकर सतलज से काली रिवर तक जो है फैला हुआ कुमायूं हिमालय। फिर उसके बाद नेपाल हिमालय, ये यहाँ से नेपाल इतना, तो नेपाल हिमालय है, ये लाई बिटवीन काली एंड तिस्ता नदी तक, यहाँ तक। और उसके बाद आसाम हिमालय, ये तिस्ता से दिहांग नदी तक, इसे ब्रह्मपुत्र को ही दिहांग कहते हैं, यहाँ तक फैला हुआ है आसाम हिमालय। तो इस तरह देखा जाए तो हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। मेंशन डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन एंड रिमार्क बाय रिवर्स। तो उत्तरी मैदान के बारे में हमें बताना है। पंजाब प्लेन्स, तो मैप में ही देखेंगे, ये पंजाब का प्लेन, अब ये पाकिस्तान में चला गया। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थन प्लेन आर कॉल्ड पंजाब प्लेन। दे आर फाउंड बाई इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरी में सहायक नदियों के द्वारा। ये जो नदियों का चित्र देख रहे हैं आप, ये सारा। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये ब्रह्मपुत्र प्लेन इधर का हिस्सा। तो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स इज फॉर्म्ड बाय ड्यू टू द फ्लो ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र नदी के। उसके बाद गंगा प्लेन अपना ये बीच का। इट इज नेम्ड साइट, कुछ गलत लिख रखा है, हैव द रिच सोर्स ऑफ द गंगा डिपोजिट, सिग्निफाई हैव द रिच सोर्स ऑफ गंगा डिपोजिट। द गंगा प्लेन स्ट्रेच फैला हुआ है अक्रॉस द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ये है गंगा तेरा पानी अमृत। खैर, ये जो है हमारा मैदान है। डिफरेंस बिटवीन भावर एवं तराई। तो भावर क्या होता है और तराई क्या होता है? तो भावर उस क्षेत्र को कहते हैं द रिवर आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन डिपोजिट पेबल्स इन ए नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 811 से 8000 किलोमीटर तक इन वेथ लाइंग पैरेलल टू द स्लोप ऑफ द शिवालिक। इट इज नॉन एज भावर। सीधा से समझे कि जो हमारी नदियाँ जब उतरती हैं पर्वतों से, तो वो जो छोटे छोटे पत्थरों के टूटे शिवालिक के नीचे ये क्षेत्र भावर का कहलाता है। और उसके नीचे तराई क्या है? साउथ ऑफ द दिस बेल्ट इट्स स्ट्रीम्स एंड रिवर रिमर्ज एंड क्रिएट ए बेट स्वैम्पी मार्शी रीजन नॉन एज तराई। और तराई में क्या है कि यहाँ पर आकर जो है नदियाँ मर्ज हो जाती है इस क्षेत्र में, ठीक है। भावर शिवालिक का तुरंत नीचे का हिस्सा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर पेबल्स है, नैरो बेल्ट, और तराई जो है उसके नीचे का हिस्सा है। यहाँ पर रीमर्ज एंड क्रिएट ए बेट, मतलब दलदली हिस्सा है तराई का। ये जो हमारा नेशनल पार्क वगैरह है, और इस क्षेत्र में बांस की खेती ज़्यादा होती है, कृषि के लिए उपजाऊ नहीं होती, दलदली है, ठीक है। ये था भावर एवं तराई। तो इसको हम लोगों ने समझा कि जो हमारा मैदानी क्षेत्र जो था
अगर हम अपने इसको पढ़ते हैं तो हिमालय पर्वत, और हिमालय पर्वत के बाद बीच में बहुत सारे नोट्स पढ़ने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गिरपाद के स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ों का निक्षेप हुआ है और इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। भाई हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो तराई भाबर क्या है, ये 8 से 16 किलोमीटर तक जो है ये है भाबर, और उस सभी सरताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती हैं। इस पट्टी के दक्षिण में सरताएं नदियां पुनः निकल आती, रिमर्ज यानी कि ये तराई के क्षेत्र में एवं नव एवं दलदली क्षेत्र का निर्माण कर, जिसे तराई कहते हैं। ये वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है और बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है। ठीक है, यहीं पर दुधवा राष्ट्रीय पार्क है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में और कई सारे क्वेश्चंस के साथ इस पार्ट को पढ़ें हम लोग, और जो भी नोट्स होंगे आपको मैं उपलब्ध कराऊंगा। आप पढ़ते रहें और चैनल से हमारे जुड़ते रहें।